एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के विरोधी, ए और बी दोनों, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उसकी बुद्धि, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर आपका मानव का विकास निर्भर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, या आपका पाठ संशोधन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पोषण। सामाजिक अधिगम का जो आपके सिद्धांत है वो आपके पोषण घटक पर बल देता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालकों में आत्मानुशासन के विकास के लिए आपके बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर आपका जोर दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं औपचारिक अथवा अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि है। जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, या आपके 11 से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक। ये आपके पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाएं जो आपकी औपचारिक अथवा अमूर्त संज्ञानात्मक की अवधि है वो आपके 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक है। नेक्स्ट आता है हमारा, कारक विश्लेषण के आधार पर डैश ने सृजनात्मकता की 6 बौद्धिक क्रियाओं को प्रतिपादित किया है? गिलफर्ड ने, जेम्स ड्रेवर ने, जैक्सन ने, या आपके जीएम विंगो ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गिलफर्ड ने। कारक विश्लेषण के आधार पर गिलफर्ड ने सृजनात्मकता की 6 बौद्धिक क्रियाओं का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधान अध्यापक केंद्रित, या आपका अनुभव केंद्रित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित। शिक्षण का आपके सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, या आपके आज्ञाकारिता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सहभागिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सहभागिता होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, पाना अधिगम की समस्या संबंधित है अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, या आपका ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण की। पाना अधिगम की समस्या संबंधित आपके प्रत्यक्षीकरण से है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट आता है हमारा, अधिगम की पठार के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? चुनौती, अभिप्रेरणा, थकान, या आपका पुनर्बलन का अभाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पुनर्बलन का अभाव। यह आपके अधिगम के पठार के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, या आपका पृथक्करण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
प्रत्यक्षीकरण, संप्रत्यय निर्माण का आपके प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट आता है हमारा खेल रचनात्मक कार्य का एक प्रबल स्वरूप है, परिभाषा किसकी है? टीपी नन की, सी कुक की, लॉर्ड कैंस की या आपके जीटीडब्ल्यू पैट्रिक की? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए टीपी नन की। खेल रचनात्मक कार्य का एक प्रबल स्वरूप है, ये परिभाषा आपके टीपी नन की है। नेक्स्ट आता है हमारा अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है, दमन, प्रतिगमन, व्यक्तिकरण या आपके प्रतिक्रिया निर्माण? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यौक्तिकीकरण का उदाहरण है आपका अंगूर खट्टे हैं। नेक्स्ट है हमारा वातावरण या उपयुक्त समायोजन के लिए एक बुद्धिमान विद्यार्थी को स्वयं और वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा, आचार संहिता का अनुपालन करना होगा, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना होगा, अपने मित्रों के व्यवहार के तरीकों का अनुगमन करना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वयं और वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। वातावरण या उपयुक्त समायोजन के लिए एक बुद्धिमान विद्यार्थी को स्वयं और वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट आता है हमारा निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपाइन या आपका डेसीबिंद? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डेसिबल। डेसिबल इकाई का उपयोग आपके सुनने की क्षमता की जांच हेतु उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्ययों का बनते रहना डैश प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामयिक या आपका संचयी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संचयी। प्रत्ययों का बनते रहना ये आपकी एक संचयी प्रक्रिया है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट आता है हमारा बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय डैश को जाता है, पियाजे, पोवलोव, कोहनबर्ग या आपका स्किनर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये सिद्धांत आपके पियाजे का है। नेक्स्ट है हमारा प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य की विधियां हैं, संरक्षण विधि, निरोधात्मक विधि, उपचारात्मक विधि या आपका ये सभी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि तीनों ही तीनों आपके मानसिक स्वास्थ्य की विधियां हैं। नेक्स्ट है चिंतन किसका व्यवहार नहीं है, समस्या समाधान, मानसिक खोज, कल्पना या आपका अनुभूति आधारित खोज का? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्पना। चिंतन आपके कल्पना का व्यवहार नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम और समायोजन की प्रक्रिया निरंतर डैश चलती रहती है, अलग अलग समरूप ढंग से, सामाजिकरण में या आपके तीव्र गति से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सामाजिकरण में। अधिगम और आपके समायोजन की प्रक्रिया निरंतर आपके सामाजिकरण के ढंग से आपके चलती रहती है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए, शिक्षक प्रभुत्व, छात्र मित्र मंडली, छात्र प्रेरणा या आपका पुरस्कार दंड प्राप्ति? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, छात्र प्रेरणाएं। कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने के लिए आपके प्राथमिक कारक छात्र प्रेरणाएं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तरावस्था या आपके किशोर अवस्था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को कहते हैं आपके प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करने की अवस्था। नेक्स्ट है प्रथम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण तैयार हुआ 1916 में, 1937 में, 1960 में या आपके 1968 में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए 1916 में।
प्रथम स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण आपके 1916 में तैयार हुआ। नेक्स्ट है, एक रचनात्मक व्यक्ति में सहभागिता की भावना होती है, मौलिकता होती है, सांवेगिकता होती है या आपका समर्पण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मौलिकता होती है। एक रचनात्मक व्यक्ति में आपकी मौलिकता होती है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट आता है हमारा, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है, सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक या आपके अव्यवहारिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आदर्शवादी। अति संरक्षणशीलता बालक को आदर्शवादी बना देती है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा या आपके इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पिता द्वारा। लिंग का निर्धारण आपके पिता द्वारा होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार सन 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में या आपके पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। नेक्स्ट है हमारा, वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किशोर अवस्था। वीर पूजा की भावना आपके किशोर अवस्था में जागृत होती है। नेक्स्ट हमारा, आज मनोविज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान, समझ का चिंतन, आत्म तत्व या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्यवहार का विज्ञान। आज मनोविज्ञान आपके व्यवहार का विज्ञान है, ऑप्शन ए आपका सही है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।